अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब ओलगान को आवाज लगाते हुए कहते हैं, तुम हर किसी से बदतर हो ये कहते रहते हो, नारे लगवाते हो। चूंकि ये मर्दों का मैदान है तो अपनी तलवार खींचो और मेरा सामना करो ताकि हम देख सकें ये जहाँ किस हैसियत में है। तुम पे वाइजा करो। फिर अलबाई कहता है, तुम मेरे बराबर हो कि तुम मेरा दिमाग चाट रहे हो। मैं एक हुक्म दूं तो मेरे सिपाही तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दें। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम न मौत से डरते हैं और ना ही तुम्हारी तरह मौत से भागते हैं। ये मेरी यहाँ आमद का सबूत है। फिर लुकास की लाश को लुकता करते हुए कहते हैं, ये कुत्ता तुम सब के लिए इबरत का निशान सब सामने आए और मेरा सामना करें। इसी दौरान अल्तोगा और हेरिस्तो भी मैदान में आ जाते हैं। सोफिया हेरिस्तो से कहती है, लुकास का खून इस सरजमीन पर जाया नहीं जाना चाहिए। फिर अल्तोगा कहता है, तुमने मेरे बेवकूफ भाई को अपना कुत्ता बना दिया है। मैं तुम्हारी हड्डियां के टुकड़े टुकड़े करके इसके सामने फेंकूंगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम देखेंगे। इसी दौरान उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों हरकत में आओ। और अवाम में बैठे उस्मान साहब के सिपाही उन्हें छलनी छलनी कर देते हैं और फिर वहां लड़ाई का मंजर दिखाया जाता है। फिर हमें किले के तहाने में ओरहान और बाकी सिपाही दिखाए जाते हैं। ओरहान कहता है, तुर्कों की पासपाई अब खत्म हो चुकी है, अब इन नामर्दों को खून की उल्टियां करवाएंगे। फिर बेगम खातून का भाई कहता है, मैं और मेरे सिपाही अहकामात के लिए हमेशा तैयार हैं मेरे शहजादे। इसी दौरान सामने से कुछ सिपाही आते हैं। फिर ओरहान कहता है, जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा इसे ज़बह कर दिया जाएगा। वहाँ पर जंगबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। काफिरों को जहन्नम पहुंचाने के बाद ओरहान कहता है, तुर्कों को कैद करने वालों का अंजाम आया। फिर अलाउद्दीन से कहता है, चलें भाई हुजूर की मदद करते हैं। फिर सब लोग वहां से निकल जाते हैं। वापस से हमें मैदान का मंजर दिखाया जाता है। इसी दौरान अलबाई ओलगान से कहता है, ये कहाँ से आए? ओलगान कहता है, जब उस्मान जहाँ हंगामा कर रहा था तो उसने अपने साथी अवाम में बिठा। फिर अलबाई कहता है, उस्मान तुम बिल्कुल बाज नहीं आओगे। और उधर उस्मान काफिरों को जहन्नम वासिल कर रहे हो। इसी दौरान ओरहान और बाकी सिपाही भी मैदान में आ पहुंचते हैं। ओरहान कहता है, हम पहुंच आए हैं हुजूर। अलाउद्दीन कहता है, हमने अपने कैदियों को बचा लिया है हुजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं, काफिरों को मार डालो, इनकी जुबानें काट दो। इसी सीन में हमें एक बेहतरीन जंग का मंजर देखने को मिलता है। फिर ओरहान को दिखाया जाता है जो कहता है, ए मेरे रब तेरा शुक्र और फिर से जंग में शामिल हो जाता है। और फिर तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि बड़ी महारत से तमाम काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहे हो, जबकि अल्तोगा और हरिस्तियो दोनों मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब नेज़े को पकड़कर ओलगान की तरफ फेंकते हैं जो कि सीधा जाकर अलबाई की आंख से लगता है और उसका खून बहने लग जाता है। फिर ओलगान कहता है, अब मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा उस्मान। फिर वहां से फरार हो जाता है और उस्मान साहब के सिपाही आग लगा धुआं चारों तरफ से आकर मैदान में छोड़ देते हैं, जिससे मैदान में काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। फिर उस्मान साहब के सिपाही और उस्मान साहब काफिरों को जहन्नुम वासिल करने के बाद बड़े ही फातिहाना अंदाज में बाहर निकल आते। फिर जब ओलगान, अलबाई और सोफिया नीचे आते हैं तो ओलगान कहता है, लानत हो, क्या हो रहा? अलबाई कहता है, वो भाग गए हैं, सब भाग गए हैं। और लोगान कहता है, नौकरों मेरी पैरवी करो। हमें इस जंगल में उस्मान साहब का पोशीदा कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर हलीमा अपने सिर को वो लम्हा याद कर रही होती है जब हलीमा सुल्तान उसे बचपन में सूप पिला रही होती है। फिर हलीमा सोचते हुए कहती है, ये मेरी माँ की आवाज तुम्हारे साथ गुल मिल रही है बाला, क्यों, आखिर क्यों? फिर हलीमा सुल्तान एक अम्मा की तरफ आती हैं और कहती हैं, प्यारी अम्मा आप क्या कर रही हैं? जबकि हम यहाँ मौजूद हैं, ये कुल्हाड़ी हमें जब तक हम यहाँ मौजूद हैं आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इसी जवाब में बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बाला खातून अल्लाह राजी मैं ये काम करूंगी। बाला खातून कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी जहमत, मुझे दें, ये मेरा काम है। बाला खातून कहती हैं, जब तक आप जैसी माओ को ये बहनें आराम नहीं करने देंगी ये रियासत कैसे फले फूलेगी। ये सब हलीमा देखकर कहती है, तुम इतनी रहम दिल क्यों हो बाला खातून? खाला ने मुझे बताया वो औरत जिसने मेरे घर वालों को कत्ल किया। हलीमा फिर से अपना सिर पकड़कर बैठ जाती और उस दवाई को देखने लग जाती है जो कि उसे सोफिया ने दी थी। बाला खातून जब उसको परेशान हालत में देखती हैं तो उसकी तरफ आती हैं, क्या तुम्हारे सर में दर्द है? जवाबन मरियम कहती है, नहीं, ये जड़ी बूटियों की असर की वजह से, मैं जरा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर बाला खातून वहां से उठकर चली जाती हैं और दोबारा से लकड़ियां काटने लग जाती हैं। ये देखकर हलीमा कहती है, तुम मुझ पर बुरा असर डाल रही हो बाला खातून, मुझे मेरे इंतकाम को नुकसान पहुंचा रही हो, मुझे तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहिए, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी खाला को धोखा दिया। फिर उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ बहुत तेजी से कबीले की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें जंगल में अलबाई और उलगान दिखाए जाते हैं। अलबाई कहता है, ये रास्ता रुपनार की तरफ निकलता है, वहाँ के दरख्त हमारी वजारत को महफूज करने के लिए काफ़ी हैं। अल्तोगा कहता है, उस्मान दरख्तों को अपनी डाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा और भाग जाएगा। ओलगान जवाबन ओलगान कहता है, जरूरत पड़ी तो इसके लिए डाल बनने वाले तमाम जंगल को आग लगा। फिर उस्मान साहब एक जगह पर रुक कर कहते हैं, ओरहान जरा देखो तो कोई आ रहा है। फिर ओरहान जमीन में एक खंजर गड़ा कर उसका जायजा लेता है और कहता है, हुजूर वो करीब ही है। ओरहान कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं है हुजूर,
ہجوم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بازنطینی اور نوکر ایک ہو چکے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان پر گھات لگا کے اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، صرف بہادری سے کام نہیں لیں، ہم پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اور پھر حملہ کریں گے۔ اب وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں۔ میں اولوگان کو ایسی کاری ضرب لگاؤں گا کہ الجائتو خان بھی سنے گا۔ پھر عثمان صاحب اور باقی سپاہی گھوڑے دورا کر نکل پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں قلعے میں صوفیہ دکھائی جاتی ہے اور سامنے سارے حفاظت میں معمول سپاہی کو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھایا ہوتا ہے اور کچھ سپاہی ان کے سامنے تعینات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، جب تمہاری ذمہ داری میدان کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا، تب تم کہاں تھے؟ اور سامنے کھڑے تمام سپاہی تیر کھینچتے ہیں اور ان سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہیں، اب بے عقلی، حماقت اور صبر کا وقت نہیں رہا، غلطی کرنے والا مرے گا، تم صرف انتقام کی خدمت کرو گے۔ ایک خط دیتے ہوئے ہریسیا سے کہتی ہے، اسے فوراً شہنشاہ تک پہنچا دو، ساتھ میں لوکاس کی لاش کو بھی شہنشاہ تک فوراً پہنچا دو۔ ہریسیو کہتا ہے، جو حکم محترمہ۔ پھر صوفیہ کہتی ہے، عظیم شہنشاہ لوکاس کے لیے اس جگہ کو جہنم میں تبدیل کرنا چاہیں گے۔ پھر ہمیں التوگا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جگہ پر رک کر زمین کا جائزہ لیتا ہے۔ البائی کہتا ہے، التوگا، کیا دیکھ رہے ہو؟ عثمان بھیڑیے کی طرح سوچتا ہے، اولوگان، وہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، وہ ہماری طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اپنے راستے میں گوا دینا چاہتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے، میں اسے دکھاؤں گا کہ طاقت کا کیا مطلب ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔